गाजीपुर बॉर्डर पे किसानों का जो प्रदर्शन चल रहा है, वहाँ की एक और तस्वीर मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर एक छोटी सी लाइब्रेरी है और वहाँ पर कुछ पुस्तकें हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक पुस्तकें हैं। 3 नए कृषि कानून क्या हैं उसके बारे में एक छोटी सी ये पुस्तिका है और इस पे कुछ लिखा हुआ है किसान नेता चौधरी छोटू राम का। उसे मुझे लगता है कि पढ़ के आपको सुनाना चाहिए। लिखा है, ऐ किसान चौकस होके रह, चौकन्ना बन, होशियारी से काम ले, यह दुनिया ठगों की बस्ती है और तू बड़ी आसानी से ठगों के जाल में फंस जाता है। जिनको तुम पालता है वे भी तेरे विरुद्ध हैं और तुझे खबर तक नहीं। कोई तुझे पीर बनकर लूटता है, कोई पुरोहित बनकर लूटता है, कोई तुझे शाह बनकर लूटता है, कोई तुझे ब्याज से लूटता है, कोई रिश्वत से लूटता है, कोई स्वयं ग्राहक बनकर तुझे लूटता है। ऐसी ही बातें इसमें लिखी हुई हैं और तीनों कृषि कानूनों के बारे में विस्तार से बताया गया है। और ये पुस्तक यहाँ पर इसलिए रखी गई है कि किसान आएंगे और इसे पढ़ेंगे ताकि कानून के बारे में उन्हें पता होगा और उन्हें कोई बरगला नहीं पाएगा। जब उनसे कोई उल्टी सीधी बातें करेगा, इस कानून के बारे में अच्छी बातें बताएगा, तो वो बता सकेंगे कि ये कानून मुनाफाखोर दैत्याकार कंपनियों के हवाले खेती किसानी को करने वाला कानून है। सही है। तो ये विकल्प मंच की लाइब्रेरी है, हमारे साथ रनी है। क्या उद्देश्य है आपका? हम लोगों का उद्देश्य यही है कि हम लोग भी खेती किसानी से जुड़े हुए हैं, ठीक है। मेरे पिताजी भी खेती करते हैं और हमें लगता है कि ये संकट जो है सिर्फ किसानों के संकट नहीं है और ये आंदोलन सिर्फ किसानों तक आंदोलन नहीं है। हम लोग भी इस तरीके से जुड़े हुए हैं। ये जो काले कानून अभी पारित किए हैं हमारी संसद में, हमारे देश की संसद में, अगर हम ये सोचते हैं कि वो सिर्फ किसानों की ज़िंदगी को प्रभावित करेंगे तो ये हम बहुत भूल में हैं। जिस तरीके से बड़ी बड़ी कंपनियों को स्टॉक करने का ठेका मिल जाएगा, वो जिस तरीके से मंडियों से खरीदने की सारी आज़ादी जो थी, किसान अपनी फसल बेचते थे मंडियों में जाके, अब जो है कोई प्राइवेट लाला अपनी एक मंडी बना लेगा, उसमें मन चाहे जो है दाम से खरीदेगा। तो ये जो यहाँ पर जो पुस्तकें रखी गई हैं, किस तरह की पुस्तकें हैं और क्यों यही पुस्तकें रखी गई हैं? मेन मकसद यही है कि किसानों को अपनी समझदारी, एक राजनीतिक चेतना उनके पास हो। वो अपनी समझदारी हासिल करेंगे तभी कुछ समझ पाएंगे, नहीं तो कोई भी आदमी आएगा उन्हें समझाएगा और वो उनकी बात मान लेंगे और भेड़ चाल चलने जैसा होगा, जैसा हमेशा से हर आंदोलन में होता आया है। इसलिए जरूरी है कि किसी भी आंदोलन को अगर आप राजनीतिक चेतना नहीं देते हैं तो वो बिखर जाएगा, फूट जाएगा, और वही राजनीतिक चेतना देने का काम हम लोग कर रहे हैं। तो ये आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम भारत है। भारत, कुछ किताबें बिक रही हैं? हाँ जी, बहुत सारी किताबें बिक रही है और लोग आके हमारी किताबें देख रहे हैं और उन्हें लग भी रहा है। कल से हमारी ये 3 नए कृषि कानून जो किताब है ये बहुत बिक चुकी है और हम कई बार इन किताबों, मगर हर बार 200 से 100 किताब ये लाते हैं हम और वो सारी बिक जाती है। हमें लग रहा है कि लोग जागरूक हो रहे हैं और हमारी बातों को समझ रहे हैं और पढ़ रहे हैं किताबों को। ये है। और चूंकि किसान बदल रहा है, किसान को पता है कि कानून जो बना है उसके लिए कितना ज़रूरी है, कितना उसके लिए ख़राब है, ये जानने के लिए। चाचा, आप कहाँ से आए हैं? जिला अमरोहा। तो ये जो आपके हाथ में किताब है, ये आपने कानून के बारे में कुछ आपने पढ़ा हुआ है क्या पहले से? कुछ जानकारी यहाँ के मिली, कुछ अपने घर से मिली, कुछ इन किताबों के जरिए जानना चाहते हैं कि हमारे साथ क्या होने को जा रहा है। ये देखिए, भला हमारा भला होने के लिए जा रहा है या हमारे साथ में ठगियाई हो रही है। सुनने में यही आया कि हमारे साथ अन्याय होने को जा रहा है। देखिए, यही उद्देश्य है इस लाइब्रेरी का, यहाँ पर ये दुकान लगाने का। एक बात और मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद की ये पुस्तक गोदान भी है। गोदान में होरी है। होरी देश का किसान का प्रतिनिधि है साहित्य में, और इसीलिए लोगों के मन में अभी भी होरी के तरह ही किसान की एक सूरत दिखती है जब किसानों की चर्चा होती है। ये साहित्य का एक प्रभाव होता है समाज पर। तो ये है गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर। किसानों को जागरूक करने के लिए, किसानों के मन में कानून की अच्छी और बुरी बातें बताने के लिए यहाँ पर साहित्य उपलब्ध है। कैमरामैन अजय के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।